हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आज कल हमने आपको बताया था कि जो भीष्म पितामह के जो 5 सोने के तीर थे, तो कैसे दुर्योधन की मूर्खतावश से मतलब जो होता है मतलब कौरव पक्ष पर वही भारी पड़ जाता है। चलिए, तो देखिए आज हम आपको बताएंगे कि जो युद्ध का 8वां दिन है, वो उस पे क्या होता है और युद्ध का 9वां दिन। हम 2 दिन इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो देखिए आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो सुनना है आपको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। चलिए, देखिए 8वें दिन भीष्म पितामह ने अपनी सेना को कूर्म व्यूह में सजाया। यह देखकर धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को 3 मोर्चा पे लगाया, है ना? वो देखते रहते थे कि कौन-सा व्यू रचा जा रहा है, किस व्यू में सेना को मतलब एडजस्ट किया जा रहा है ना? तो धृष्टद्युम्न ने क्या किया, अपनी सेना को 3 मोर्चा पे लगाया, जिसका नेतृत्व भीम, सात्यकी, युधिष्ठिर को सौंपा गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। युद्ध का आज 8वां दिन था, मगर दोनों तरफ के किसी भी योद्धा का मनोबल नहीं टूटा था। हालांकि उनके पिता पुत्र मारे जा चुके थे, मगर किसी का भी उत्साह कम नहीं हुआ था। जैसे कीट पतंग प्रज्वलित दीप के निकट आकर अपनी आहुति दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार वीर सैनिक एवं योद्धा युद्ध में अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे ही रहे थे। देखिए, फिर कहते हैं कि जो भीम रहते हैं, भीम की दृष्टि तो शुरू से ही दुर्योधन के भाइयों की खोज कर रही थी, जिनमें से 8 का वध वो पहले ही कर चुका था। अब आज के इस युद्ध में अर्जुन द्वारा उलूपी नामक उसकी पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र इरावन था, अल्बुन्स नामक दैत्य का सामना करते हुए मारा गया। इरावन का शव देखकर घटोत्कच ने सिंहनाद किया और कौरव सैनिक पर टूट पड़ा। कौरव सैनिक उसका प्रचंड रूप देखकर भयभीत हो उठे और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। उसे रोकने के लिए दुर्योधन को स्वयं युद्ध क्षेत्र में आना पड़ा। घटोत्कच इतना अधिक क्रोध में था कि उसने दुर्योधन पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार कर दिया। किंतु सौभाग्य से दुर्योधन तो बच गया, लेकिन जो उसका हाथी था वो मारा गया। दुर्योधन की तो मानो वहां रूह कांप गई। यदि वो सावधान न होता तो हाथी की जगह स्वयं वह मरा पड़ा होता। तभी अचानक द्रोण ने सैनिक दुर्योधन की मदद के लिए आ गए। उन सब ने घटोत्कच को घेर लिया और घटोत्कच ने पुनः गर्जना की। उसकी गर्जना भीम के कानों तक पहुंची, अतः वे भी उसकी मदद के लिए आ गए। देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया और भारी संख्या में सैनिक मारे गए। इस तरह मतलब 8वें दिन की युद्ध समाप्ति का जो बिगुल था वो बच जाता है। मतलब युद्ध जो होता है वो 8वें दिन का जो युद्ध है समाप्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। चलिए, अब 9वें दिन में क्या होता है कि 9वां दिन युद्ध का उतना ही भयंकर था जितना पिछले दिनों से होता आ रहा था। अब तक युद्ध में दुर्योधन की इतनी हानि हुई थी, इतनी ज़्यादा अधिक हानि हुई थी कि उसने दुःशासन से कहा कि हे दुःशासन, हमें पूरी शक्ति से युद्ध करना होगा और यह कोशिश भी करनी होगी कि शिखंडी पिता महेश्वरी के सामने ना आ पाए। उन्होंने नपुंसक पर वार न करने की जो शपथ ली हुई है, पांडव उसका लाभ उठा सकते हैं। हमें असावधान नहीं रहना है। असावधान तो शेर भी कुत्ते के द्वारा मारा जा सकता है। ऐसा कहकर दुर्योधन युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जो पांडव की सेना थी वो तेजी से आगे ही बढ़ रही थी। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आपको 8वां 9वां दिन बताया। अब जो युद्ध का 10वां दिन रहता है वो बहुत खास रहेगा। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को पांडव लोग खड़ा कर देते हैं, जिससे भीष्म पितामह का एक वचन रहता है कि मैं नपुंसक पर कभी वार नहीं करता। इस तरह फिर जो भीष्म पितामह रहते हैं वो बाणों की सैया पर आ जाते हैं, है ना? वैसे भीष्म पितामह को अपनी इच्छा मतलब इच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरह मतलब वो बाणों की सैया पर आ जाते हैं, जो कि वो युद्ध का 10वां दिन रहेगा दोस्तों, जो कि हम आपको कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताएँगे। और उसके बाद जैसे ही भीष्म पितामह बाणों की सैया में आते हैं, वैसे द्रोण जो होते हैं वो कौरव के सेनापति बन जाते हैं और वहाँ से जो युद्ध होता है, जो भीष्म पितामह ने जो नियम बनाए थे, उन सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ने लगती है। चलिए, वो हम बहुत डिटेल से आपको बताएँगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।